मैं डॉक्टर निशी, सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम प्राइम आईवीएफ गुड़गांव से। मैडम, हमारे पास में ऐसे कपल्स आते हैं, यंग कपल होते हैं जिसमें वाइफ की एज 23 साल की होती है, हस्बैंड 28 साल के होते हैं। 3 साल ही हुए हैं उनकी शादी के लिए। सारे इन्वेस्टिगेशन आमतौर में वाइफ के तो स्पेशली नॉर्मल हैं, हस्बैंड के किए थे तो उसमें क्या कहते हैं उनके स्पर्म के काउंट्स बिल्कुल नील हैं। तो ऐसे केसेस को आप कैसे ट्रीट करेंगे? यंग कपल जैसे कि वाइफ की एज 24 है, हस्बैंड की एज 27 है, शादी को 3 साल हो गए हैं। जब हमारे पास आए तो पता चला कि वाइफ के सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, थायराइड, प्रोलैक्टिन, AMH वगैरह विद इन नॉर्मल लिमिट हैं। उसकी दोनों ट्यूब्स भी खुली हुई है। पर जब हस्बैंड के टेस्ट कराए तो पता चला कि एंजियोस्पर्मिक है, यानी कि हस्बैंड में स्पर्म काउंट नील है। तो इसके बाद हम हस्बैंड के पूरे टेस्ट कराते हैं, दोबारा से 2 या 3 बार सीमन एनालिसिस कराते हैं। उसमें भी अगर स्पर्म नहीं मिलते हैं तो हम उसके हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, FSH, LH, थायराइड, प्रोलैक्टिन। उसके नॉर्मल आने पर हम उनका अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं हस्बैंड का। जब हस्बैंड का अल्ट्रासाउंड हो जाता है तो इसके बाद हम उन्हें बताते हैं कि अगर वो अपने ही बायोलॉजिकल बेबी चाहते हैं तो उनको टीसा कराना पड़ेगा। तो उसमें हम जो वाइफ है उसका ओवुलेशन इंजेक्शन के द्वारा एग बनाते हैं और हस्बैंड का टीसा करते हैं। टीसा जो होता है उससे जो फ्लूइड आता है उसको हमारा एम्ब्रियोलॉजिस्ट देखता है और उसमें अगर स्पर्म होते हैं तो उन्हीं की सहायता से वो जो एग निकाले हैं उसमें इक्सी करता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन रेट अच्छा हो जाता है। और जो भी एम्ब्रियो बनते हैं उनको हम ब्लास्ट तक लेके जाते हैं और नेक्स्ट साइकिल में यानी कि FET, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस तरह से जो कपल होता है, एक तो यंग कपल है, अगर टीसा से स्पर्म मिल जाते हैं तो उन्हें उन्हीं का बायोलॉजिकल बेबी IVF के द्वारा मिल जाता है। एक मैडम हमारे पास केस आया था जिसमें वाइफ 39 इयर्स की थी, हस्बैंड 40 इयर्स के थे, 18 साल हो गए थे उनकी शादी के। वाइफ की एज 39 थी तो AMH उनका बड़ा लो था, 0.5 था और उनके 5 IUI फेल हो चुके थे। क्या आप ऐसे केसेस को अपने ही एग्स में IVF करने की सलाह देंगी? ये जो कपल है इसकी शादी को 18 साल हो चुके हैं, 6 IUI फेलियर है और जो AMH है इसका बहुत ही रिड्यूस है, 0.5 है। एज भी ज़्यादा है, 39 ईयर्स हो चुकी है। तो इसके लिए हम इसको 2 या 3 तरीके से कर सकते हैं। इनिशियली हम उसको कुछ मेडिकेशन देते हैं जैसे कि DHEA, mTOR 800 ताकि उसका AMH थोड़ा अच्छा हो जाए। पर पेशेंट अगर जल्दी चाहता है तो हम उसे पुलिंग ऑफ एग का ऑप्शन देते हैं। उसमें क्या होता है कि हम उसका ओवुलेशन इंजेक्शन करते हैं और इसके बाद जितने भी एग हमें मिलते हैं उसके हम एम्ब्रियो बनाते हैं और उनको फ्रीज कर लेते हैं। इसके 1 या 2 महीने बाद हम फिर से उस लेडी के जिसका AMH 0.5 है, एज भी 39 है, उसके फिर से दोबारा से स्टिमुलेशन करते हैं, दोबारा उसके एग निकालते हैं और जैसे कि हमें 2 या 3 एग मिले, हमारे पास अगर 1 ब्लास्ट बना तो हम उसे फ्रीज कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास जब 2 या 3 ब्लास्ट हो जाते हैं तब हम उसका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें ये है कि हस्बैंड के स्पर्म भी हमें चेक करने पड़ते हैं। हस्बैंड के स्पर्म अगर नॉर्मल होते हैं तो कोई चिंता वाली बात नहीं होती, नहीं तो हम इक्सी करते हैं क्योंकि जो उसके एग कम है तो एग में हम अच्छा फर्टिलाइजेशन रेट चाहते हैं। इसलिए हस्बैंड के जो भी स्पर्म है उससे हम उनके जो 2-3 एग हर बार मिल रहे हैं उसमें इक्सी करते हैं। इक्सी के बाद जो भी एम्ब्रियो बनते हैं उनको हम ब्लास्ट तक लेके जाते हैं और फिर ब्लास्ट ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह से शादी के 18 साल बाद भी उसका AMH लो होने पर भी कि 39 ईयर्स एज में वो लो AMH के साथ हमारे सेंटर में आराम से IVF के द्वारा माँ बन सकती है। मैडम, एक कपल हमारे सेंटर में अभी आया है जिसके मल्टीपल IVF फेलियर्स हो चुके हैं डिफरेंट सेंटर्स में और सब सेंटर्स यही बोलते हैं कि आपकी लाइनिंग नहीं बनती, यूट्रस की लाइनिंग नहीं बनती। अब ये केस हमारे सेंटर में आया है, हम इसकी कैसे ट्रीट करेंगे, इसकी लाइनिंग को कैसे इम्प्रूव करेंगे जिससे IVF सक्सेस हो जाए? जैसा कि अभी आपने बताया कि जो ये कपल है इसके 3 या 4 साइकिल फेल हो चुके हैं IVF के और इसका मेन जो कारण है वाइफ की एंडोमेट्रियम थिन होना। हमेशा उसकी जितने भी सेंटर में गई है उनका 7 mm पे या 6 mm पे ही ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जो मैंने अभी रिकॉर्ड्स देखे हैं। तो इसमें क्या होता है कि सक्सेस रेट बहुत कम हो जाती है अगर आपकी लाइनिंग थिन है तो
तो सबसे पहले आपके एंडोमेट्रियल लाइनिंग पे वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपके एम्ब्रियो जहाँ पे भी ट्रांसफ़र करे गए हैं ए ग्रेड की है, पर लाइनिंग थिन होने की वजह से भी हो सकता है कि आपका IVF फेल हुआ हो। तो सबसे पहले हम आपकी लाइनिंग हार्मोनल देकर, जैसे कि एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन देके या नेचुरल साइकिल से बनाएंगे। जब आपका लाइनिंग अगर 8 या 9 डे पे देखेंगे तो अगर उसमें थिन है तो हम उसमें PRP कर सकते हैं। PRP आजकल बहुत ही अच्छा वो है, उससे लाइनिंग की थिकनेस काफ़ी अच्छी आ जाती है। मेरे सेंटर में मेरे को PRP के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इसके अलावा हम GCSF यूज कर सकते हैं, GCSF के भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। तो इन दोनों तरीक़ों से LMW जो लो मोलिकुलर वेट इंजेक्शंस होते हैं वो भी मैं थोड़ा पहले शुरू कर देती हूँ, ताकि ब्लड फ्लो और जो लाइनिंग में ब्लड फ्लो जॉन अच्छा आ जाए। कुछ पेशेंट्स जो होते हैं वो मेरे पास केवल मेरे सेंटर में लाइनिंग बनवाने के लिए आते हैं, तो उनमें हम क्या होता है, कई बार हमें पता चलता है कि इनमें एडिजेंस हैं, तो उसके लिए मैं हिस्ट्रोस्कोपी से उनके एडिजेंस दूर कराती हूँ। उसके बाद प्रॉपरली हम लाइनिंग बनाते हैं, हार्मोन्स देकर, PRP करके, GCSF करके, LMW लगा के, और मैंने देखा है कि काफ़ी अच्छी लाइनिंग बन जाती है और हमारी सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छी आती है। धन्यवाद।